हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस इसलिए समझनी जरूरी है कि जैसे जैसे आप आगे फ्यूचर में मैथमेटिक्स से रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस चैप्टर का जो रोल है वो बढ़ते जाएगा, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगा। बाकी सब चैप्टर का इंपॉर्टेंस तो रहता ही है, लेकिन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। हर फील्ड में चाहे आप फिजिक्स पढ़ेंगे चाहे मैथ्स पढ़ेंगे, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस होगा। और इस चैप्टर को इसके पहले क्लास 10 के पहले आप लोग कुछ भी इसके बारे में नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर के में, इसको हम देखते हैं और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या होगा इसको जानते हैं। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये क्या है और किस चीज़ की स्टडी इसमें की जाएगी ये जानना जरूरी है। तो क्या होता है इस चैप्टर में देखते हैं। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट में इसका नाम लिखा हुआ है। एक पार्ट है इसका ट्राई, दूसरा पार्ट है गॉन और तीसरा पार्ट है मेट्री। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। आप लोग जानते होंगे ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3 होता है। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड। पॉलीगन में नाम सुने होंगे इसका। तो गॉन का मतलब क्या हो गया? साइड हो गया। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। कहीं भी मेट्री वर्ड लिखा होगा तो उसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ऐसा क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाई 3 साइड से मेजरमेंट रिलेटेड। तो 3 साइड पहले जानना कि किस शेप में हमारा 3 साइड्स होता है। ऐसा कौन सा क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो ये सब आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा कि 3 साइड किस में होती है? ट्रायंगल में होती है। तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसके अंदर आपको कितनी साइड्स मिलेंगी? 3 साइड्स मिलेंगी। ये 3 साइड्स का एक फिगर है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं कि इसमें कितनी साइड्स होती हैं, कितने एंगल्स होते हैं, इसके एंगल की प्रॉपर्टी, ये सब कुछ आपको पता है। इसके टाइप्स वगैरह भी सबको आइडिया होता है। तो अब हम यहाँ पे इसमें नई चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं, नया क्या इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें कि इस ट्रायंगल से रिलेटेड एक नई चीज इंट्रोड्यूस करें जो आगे हमारे काम आएगी। तो क्या पढ़ते हैं? तो आप क्लास 9th में इसके एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ रखे हैं। एंगल के बीच में रिलेशन कैसे पढ़ रखे हैं कि इन तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आप सबको पता है। इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ रखे होंगे, तो ये सब प्रॉपर्टी आप पढ़ रखे हैं। और साइड से रिलेटेड भी पढ़ रखे होंगे। साइड से रिलेटेड पढ़ रखे होंगे कि आप एक क्लास 8 से 9th में बताया जाता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास तो उसमें जो इसका हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन, एंगल से एंगल का रिलेशन और साइड से साइड का रिलेशन आप पहले ही पढ़ रखे हैं। तो अब नई चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन इस एंगल का इस साइड के साथ। एंगल का साइड के साथ रिलेशन क्या बताएगा? ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? साइड से साइड का और एंगल से एंगल का, लेकिन अब साइड का एंगल के साथ रिलेशन पढ़ेंगे, वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे साइड का एंगल के साथ रिलेशन होगा। तो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, किसी ट्रायंगल में नहीं लग सकता। हम किसी भी ट्रायंगल में इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर जैसे जैसे आप फ्यूचर में बढ़ेंगे तो उसमें किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी बेसिक में हम लोग केवल एक स्पेसिफिक ट्रायंगल पे फोकस करेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहले जानते हैं उसमें होता क्या है, कौन कौन सी साइड होती हैं, उसको पहले अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद कैसे ट्रिग्नोमेट्री का उसमें एप्लीकेशन यूज होगा उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी 2 एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ये सबको पता होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एक एंगल हमारे पास ये मान लीजिए कुछ बी एंगल है, तो ये एक 90 डिग्री एंगल है। बाकी सारे एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ये एंगल ए और सी क्या होंगे? एक्यूट होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो कैसे अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कैसे फॉलो होगा, क्या चीज होगा। तो पहले इसकी साइड्स को समझते हैं क्या होता है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होता है उसके सामने वाली, उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। तो ये जो 90 डिग्री है ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है, क्योंकि हमने बोला ये दोनों एक्यूट है। तो अगर इसके अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी, तो ये इसके अपोजिट लार्जेस्ट साइड हुई और इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, आप लोग सबको लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जो बेसिक आप लोगों ने पहले क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि इसमें बेस और परपेंडिकुलर आप लोग किसी को भी ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन अब हम यहाँ बेस और परपेंडिकुलर को स्पेसिफिक होंगे कि बेस इसे ही लेना है आपको और परपेंडिकुलर इसे ही लाइन को लेना है। रैंडम हम किसी को बेस और परपेंडिकुलर नहीं लेंगे। उसके लिए क्या डिसाइड करेगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसे बेस लेना है, इसे परपेंडिकुलर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप इस एंगल को कंसीडर करते हैं। ये सिंबल क्या है? इस सिंबल को बोलते हैं थीटा। ये ग्रीक लेटर का एक सिंबल है हमारे पास, ग्रीक लेटर है ये, इसको बोलते हैं थीटा। आपको ग्रीक लेटर के
सिंबल्स काफी एक दो पता होंगे, अल्फा बीटा नाम सुने होंगे, इस तरीके से आगे भी ग्रीक लेटर्स मिलते जाएंगे। जैसे ये थीटा है, इस चैप्टर में एक सिंबल ये आपको मिलेगा और एक सिंबल इस तरीके का मिलेगा जिसको हम कहते हैं फाई। ये दो सिंबल इस चैप्टर में मिलेंगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि थीटा बिना काम नहीं होगा, आप इसको एंगल सी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानते रहिएगा क्योंकि बुक वगैरह में आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह में इसी सिंबल से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इस दोनों का सिंबल का मीनिंग भी समझते रहिएगा कि ये ग्रीक लेटर का सिंबल है, इसको थीटा पढ़ेंगे और इसको फाई पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो हमने इस एंगल को कंसीडर किया कि ये एंगल थीटा यहां पर है, तो अब इसके साथ हमको जो साइड लेनी है उस साइड कौन कौन सी लेनी है इसको देखते हैं। तो जो इस एंगल से अटैच्ड साइड होगी, एडजेसेंट साइड होगी, अब इससे एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। तो इनमें से कौन सी वाली साइड को क्या लेना है, तो एक तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमेशा, जो लार्जेस्ट साइड होगी तो हाइपोटेन्यूज हो चुका है। बाकी जो दूसरी एडजेसेंट टू द एंगल है इसको हम बोलेंगे बेस। हमेशा जो एंगल से अटैच्ड साइड होगी, एडजेसेंट टू द एंगल होगी, उसको आप बेस कंसीडर करेंगे, कभी परपेंडिकुलर कंसीडर नहीं करेंगे। और इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कौन सा इस एंगल के साइड है, ये वाली साइड है, इस वाली साइड को आप हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। सबको ये चीज क्लियर हो गया होगा? ठीक है, फिर से हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कि एंगल 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, एंगल से जो अटैच साइड है एडजेसेंट है उसे हम बेस बोलेंगे, और इसके अपोजिट जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब इसके साथ अब अगर कोई मान लीजिए इसको एंगल लेता है तो इस एंगल के लिए ये वाला बेस बन जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, जो उसकी लार्जेस्ट साइड होगी फिक्स रहेगी। अब चलिए, अब इन तीनों में रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम में हमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप लोग ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ रखे हैं कि जो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल होता है पाइथागोरस थ्योरम उसे फॉलो होता है। तो कैसे होता है आप लोग प्रूव भी किए हैं इस चीज को। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फॉलो होता है। तो ये हमारे इनकी साइड के बीच का रिलेशन फॉलो कराता है कि ये साइड कैसे एक दूसरे से रिलेट होंगी, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए ये एक प्री रिक्विसाइट डेटा आपके पास पता होना चाहिए कि कैसे इसका यूज करना है। ठीक है, अब इसके एंगल से रिलेशन सीखते हैं कैसे होगा। तो इसमें आपको देख रहे होंगे कि 3 साइड्स हैं, आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि 3 साइड है, बहुत अच्छे से पता है। एक क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के बताइएगा कि इन 3 साइड में कितने रेशियो बन सकते हैं। तो 3 साइड में अगर हम रेशियो बनाएंगे तो आपको टोटल 6 रेशियो बन सकता है। आप कैसे सोचिएगा कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई कहे कि सर हम इसका रेशियो लेते हैं, बिल्कुल सही है। कोई कहेगा इसका रेशियो लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कोई कहेगा हम इसका रेशियो लेंगे, इसका भी सही है। इसका रेसिप्रोकल भी कह सकता है कि भाई हम b बाई पी कहेंगे, कोई p बाई बी कहेगा। तो ये रेशियो रेसिप्रोकल के साथ होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 रेशियो पॉसिबल हैं, और उन्हीं 6 रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम देंगे, एक स्पेसिफिक रेशियो का नाम देंगे, उसी रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। सबको क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते, क्या रेशियो होगा, इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए आपको एक टेक्निक बताते हैं याद रखने का। एक इस तरीके से आप याद रखेंगे, PBP HHB। ठीक है, आप इस चीज को अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, अपने जो भी अगल बगल लोकेलिटी होगा, जिस भी तरीके शॉर्टकट से याद कर सकते हैं उसको याद रखिएगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ठीक है, हम इसको एक शॉर्टकट बता देते हैं। ठीक, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, और अब क्या सोचेंगे कि कैसे ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का मतलब क्या हुआ। ये P मतलब परपेंडिकुलर है, H मतलब हाइपोटेन्यूज है, B क्या है, बेस है। अब कैसे ये के रिलेट होगा, इसके लिए अब देखते हैं। इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रेशियो बनता है हमारे पास, उसको देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए कैसे बनेगा, जैसे हमने लिखा कि ये PBP अपॉन HHB लिखा हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें देखिएगा, ये अभी हमने बताया कि एंगल के एडजेसेंट जो होगा इसे बेस बोलेंगे, इसे परपेंडिकुलर और इसे हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो अब देखिए इसमें पहला जो रेशियो मिलेगा उसको हम बोलते हैं साइन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है SINE।
ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम इतना बड़ा हर बार तो लिखेंगे नहीं, एक इसको एब्रिविएशन देके, एक शॉर्ट फॉर्म देके SIN लिखा गया, और जिस एंगल के लिए ले रहे हैं उस एंगल के साथ अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका ये तीनों का एक साथ सिग्निफिकेंस है, इसमें हम किसी को अलग नहीं कर सकते। कोई ये कहेगा नहीं सर हम SI का मतलब अलग समझे, IN का, थीटा का मतलब सब अलग समझे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब भी होगा इस पूरे वर्ड का मीनिंग समझ में एक साथ रोल प्ले करेगा, मीन्स SIN और थीटा एक साथ जब रहेगा तभी कोई इसका रोल मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अब ये होगा क्या, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, यहां से देखिएगा पहला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ क्या चीज हम पहला वाला रेशियो बता रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। कैसे रिलेट हो रहा है ये हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बताया हुआ है, तो ये पहला रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो क्या होगा, दूसरा रेशियो होगा कॉस थीटा का, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, कोसाइन है, साइन के साथ को जो लगा हुआ है इसको हम कोसाइन कहते हैं। तो कोसाइन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और लास्ट थर्ड जो डायरेक्ट रिलेशन वाला है उसमें लास्ट है टैन थीटा। टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब आप लोग समझते होंगे क्या होता है, टेंजेंट का मतलब होता है कोई ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करते हुए निकलती हो। तो यहां कैसे इस लाइन को हम टच करते हुए समझेंगे वो बाद की फ्यूचर का ऑब्जेक्ट है, उसको हम बाद में समझेंगे कैसे इसको टेंजेंट बोला जाता है। लेकिन अभी हम इसको टेंजेंट बोलेंगे, तो आप टेंजेंट के बारे में क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कि कैसे किसी सर्कल का टेंजेंट बनता है, क्या चीज है, तो वहां से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तीन डायरेक्ट रेशियो मिले, हम इसको एक जगह समराइज फॉर्म में लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H दैट इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन S दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पे याद करने के लिए बोले, कैसे याद रखना है इसको, तो हमने बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इसके साथ यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोना चांदी तोल। ठीक है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के सोना चांदी तोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सोना हो गया, ये चांदी हो गया, ये तोल हो गया। मतलब S से साइन हो गया, C से कॉस हो गया, और T से टैन थीटा हो गया। सबको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये तीन हमारे बेसिक जो रिलेशन थे वो निकल गए, जो डायरेक्ट इन दोनों के रेशियो से निकल रहे हैं। अब क्या होगा कि रेशियो क्या होता है कि अगर किसी चीज का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसके रेशियो की वैल्यू बदल जाती है। ये चीज सबको अच्छे से पता होगा कि जब रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। तो कैसे बदलती है वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ये कहे कि सर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो नहीं लेना चाहते, हम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो लेना चाहते हैं, कोई कहे नहीं सर हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो लेना चाहते हैं, तो क्या होगा, इन क्वांटिटीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल को क्या कहेंगे, उनको भी अलग रेशियो का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया देखते हैं। तो सबसे पहला जो ये साइन का रेशियो था P/H का, इसका रेसिप्रोकल को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक कहां से आया, ये कोसेकेंट है। कोसेकेंट को शॉर्ट फॉर्म में कहा गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। जो पहला वाला है इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगला है सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज H अपॉन B हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ये सेक थीटा क्या है, सेकेंड बोलते हैं इसको। जैसे हमने टेंजेंट को बताया कि टेंजेंट कौन सी लाइन होती है, किसी लाइन को जो टच करते हुए निकलती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। वैसे सेकंड क्या होता है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को, या स्पेसिफिक अगर क्लोज्ड कर्व है तो उसको कट करते हुए निकलती है। जैसे अगर छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, ये सर्कल बनाए हैं हम, तो इसको टच करते हुए जो लाइन निकलती है ये, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, और जब इसको कट करते हुए निकलते हैं इसको हम सेकंड बोलते हैं। तो
कैसे ये सेकंड यहाँ पे आया है और ये टेंजेंट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सब चीजें आगे आप लोग जैसे फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी केवल आप ये जानिए कि यहाँ सेक थीटा क्या होता है, एक सेकंड का ही नाम से लिया गया सेक थीटा। ठीक है, अब एक लास्ट वाला P बाई बी जो है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ P बाई बी लिखा हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब टेंजेंट था, टैन थीटा था, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट, दैट इज कोटेंजेंट। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये चीज मिला हमारे पास रेशियो इन सब का, कि पहला रेशियो था साइन कॉस टैन का, साइन इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इक्वल टू बी बाई एच एंड टैन इक्वल टू पी बाई बी। और इसके रेसिप्रोकल मिल गए हमको, क्या रेसिप्रोकल मिल गया, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी बाई पी। ये सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे ये चीज हमारे पास रेशियो फाइंड होगा और कैसे इसका यूज होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमारे पास बड़ी सी बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, टावर है समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हाइट को आपको बताना है। ठीक है, ये हाइट आपको बतानी है कि कितनी इसकी हाइट है। तो इस टावर पे सबको जा पाना तो पॉसिबल नहीं है कि सब लोग इस टिप पे पहुंच जाएं और इसकी हाइट को मेजर कर पाएं। तो ट्रिग्नोमेट्री इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि हम बिना इस टिप पे गए, किसी तरीके से यहाँ पे गए बिना हम इसका हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। वही ट्रिग्नोमेट्री का प्रोसेस है, वही एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद वाले चैप्टर में जब आएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस हाइट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो ट्रिग्नोमेट्री बताएगा हमको। ठीक है, तो कैसे को होता है एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको है, तो ये अगर हमारे पास है, अगर हम ये एंगल मान लेते हैं किसी तरीके से कैलकुलेट कर लिए, ये एंगल आप किसी तरीके से कैलकुलेट, ये आपका टावर है जिसकी हाइट तक, इसके टिप तक आपको जा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ये ग्राउंड पे हम खड़े हैं और ग्राउंड से जब इस टिप को देखेंगे तो ये एंगल तो हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी मीन्स से एंगल मेजर हो सकता है, ये एंगल मेजर हो जाएगा। और ये टावर के फीट से लेके हमारे जहां हम खड़े हैं यहाँ का बीच का ये ग्राउंड वाला डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ये ग्राउंड वाला डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग कुछ रेशियो टैन थीटा वाला रेशियो लगा के हम इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये थीटा से हम इसका रेशियो कैसे ले सकते हैं, ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे देखेंगे कि उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे होता है। उसके पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व हुआ, कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक ट्रायंगल आपको दे दिया गया, उसकी साइड ये दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ। ये आपको दो साइड्स इसकी दी हुई हैं। ठीक है, ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू है। ठीक है, अब इसमें हमें रेशियो बताना है। तो पहली चीज तो इसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉलो करा के इसका हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर, अगर हम इसे एंगल को लेते हैं यहाँ पे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। ये मान लीजिए एंगल हमने लिया है आर को थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8 स्क्वायर हो जाएगा, बेस 6 स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 64 एंड 36 इक्वल टू एच स्क्वायर, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना होगा, कोई क्वेश्चन मिलेगा आप उसके अकॉर्डिंग जो भी दो पैरामीटर दिए होंगे, जो भी दो डायमेंशन दिए होंगे, पाइथागोरस का यूज करके थर्ड डायमेंशन को, थर्ड पैरामीटर को आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सोच पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हो सकता है डायरेक्ट पूछा हो एक दो पैरामीटर से तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करके थर्ड पैरामीटर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे थर्ड पैरामीटर निकला, ये निकल गया। अच्छा, एक इसमें हम टिप बताते हैं, ये आपको पाइथागोरस बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ट्रिपलेट्स को याद कर लीजिए, एक टिप पे रखिए कि ये ट्रिपलेट्स रहेंगे तो इसका सेटअप यही बनेगा, और उससे कैसे बाकी सब ट्रिपलेट्स भी बनेंगे उस चीज को भी यहाँ पे एक टिप के नोट्स के फॉर्म में बना लीजिए आप अलग से, और ये हमेशा आप याद रखिएगा, इससे आपका ये प्रोसेस करने का टाइम बचेगा। तो क्या है, कुछ ट्रिपलेट का हम यहाँ पे याद रख लेते हैं, क्या ट्रिपलेट है ध्यान रखिएगा। सबसे बेसिक ट्रिपलेट है जो वो है 3 4 5 का, ये यूनिवर्सल ट्रिपलेट है, ये हमेशा यूज होगा, अक्सर करके यूज होगा, कई फॉर्म में यूज होगा, इस चीज का फॉर्म देखते रहिएगा, अभी हम समझाएंगे कैसे फॉर्म में यूज होगा। दूसरा जो ट्रिपलेट है वो है 5 12 13 का,
ये ट्रिपलेट भी बहुत कॉमनली यूज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7, 24 एंड 25 का। ये तीन इसलिए हम बता रहे हैं कि ये तीनों पैटर्न, ये तीनों ट्रिपलेट एक पैटर्न बनाते हैं और बहुत सिंपल सा ही याद होने के लिए बहुत इजी है ये। अब ये तीन ट्रिपलेट का बाकी सब कैसे रिलेशन बताएंगे, तो इन ट्रिपलेट को अगर आप एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जो नया नंबर सेट बनेगा वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। ये जो नया नंबर सेट बना इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये नंबर सेट बना, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। इसमें ये जो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ये बिल्कुल फॉलो होंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि जब भी कभी ऐसे नंबर सेट बनेंगे तो आप चेक करिएगा क्या हमारे बेसिक ट्रिपलेट से मैच तो नहीं कर रहे हैं, कोई कॉमन नंबर से डिवाइड होने के बाद बेसिक ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है, तो आप इसमें कैलकुलेशन से बचेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ये एग्जांपल दे दिया गया 4.5, 6.0 और 7.5। अब ये एक नंबर का सेट दे दिया गया, अब इसका स्क्वायर निकाल के फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कराना इतना इजी नहीं होता। तो आप कैसे इसको चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए आप देखिए कि इसमें जो फैक्टर है 1.5 का फैक्टर है, अगर इसको 1.5 से आप डिवाइड करेंगे तो यही नंबर सेट बन जाएगा। ये चीज ऑब्जर्व करना सीखिएगा कि कैसे हम कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, तो अपने आप आइडिया लग जाएगा ट्रिपलेट को कैसे हमें डिवाइड करना सीखना है। तो इससे डिवाइड करने के बाद ये बन गया, इसका मतलब कि ये हमारे पास एक ट्रिपलेट का सेट है। तो अगर आपको साइड यहाँ दी जाएगी 4.5 और 6, तो आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, 7.5 सीधे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टिप को आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, और ये सब में फॉलो होगा। आपको पाइथागोरस लगाने के लिए इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इस चीज का कैलकुलेशन करके आंसर आप बता सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो अब हम इसमें लगाते हैं क्वेश्चन में कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है कि कितना होगा, कैसे होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए अब इसमें पूछ लिया गया कि इसका आप tan थीटा बताइए कितना होगा, तो tan थीटा क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहां से दिख रहा होगा आपके शॉर्टकट ट्रिक से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इस लाइन में क्या है, एंगल अगर ये लिए हैं तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, 8 वाली है, तो 8 हो जाएगा। और इससे एडजेसेंट साइड कौन सी है, अटैच साइड कौन सी है, 6 वाली है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 4 जा 3 जा 4/3 आ गया, ठीक है। और ये क्योंकि रेशियो है तो ये यूनिट लेस होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। ध्यान देखिए, रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होती है। जब हम कंपेयर करते हैं इसकी दो क्वांटिटी को तो उसमें यूनिट नहीं रह जाती, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पास भी कोई यूनिट नहीं रहेगी। गलती से भी यहाँ पे आप सेंटीमीटर वगैरह मत लिख दीजिएगा, ये पूरी तरीके से गलत होगा, ठीक है। ये मिस्टेक्स ना होने पाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास डायमेंशंस दी हुई, तो उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया गया। अब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके ही कुछ डायमेंशंस पूछ लिया जाए या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ये एक आपको दे दिया गया रेशियो, दे दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है। तो आपको बाकी अदर क्वांटिटी, अदर रेशियो जो उनको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। मान लीजिए हम इससे पूछ लिए कि tan थीटा क्या होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 प्रोवाइड किया गया है और tan थीटा इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़े हैं उसके हिसाब से क्या करेंगे, आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल बना लिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और हमने अभी बताया कि ये रेशियो होते हैं। तो रेशियो जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, रेशियो में एक कॉमन फैक्टर होता है जो कि दोनों टर्म में अप्लाई होता है। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर है तो रेशियो है, तो इसको हम परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, 3k लिख सकते हैं कुछ, और हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हैं, 4k लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब रेशियो को अलग अलग सेपरेट करते हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज होती है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, उसमें जब अलग अलग करते हैं तो एक कॉमन टर्म से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेशियो उन्हीं कॉमन टर्म को डिवाइड करने के बाद मिलता है हमको। तो इसलिए यहाँ पे के टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस के को
हटा भी सकते हैं, लेकिन आप इसका पैरामीटर को यहाँ पे भूलेंगे नहीं, इसको लिखेंगे जरूर, ठीक है। अब ये 3k हो गया, ये 4k हो गया, ये बेस कितना होगा ये हमें समझना है। हम ये एंगल थीटा लेके चल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसका बेस कितना होगा, तो पाइथागोरस फॉलो कराना होगा। तो पाइथागोरस फॉलो कराते तो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो इसमें फॉलो कराएंगे तो परपेंडिकुलर हमें पता है कितना 3k स्क्वायर है, बेस हमें नहीं पता है, हाइपोटेन्यूज पता है 4k, ये हो गया। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो बेस इक्वल टू हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर। यहां सॉल्व करेंगे तो ये 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज माइनस करेंगे तो 7k स्क्वायर आ जाएगा। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7k हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ प्लस माइनस आप नहीं करेंगे, क्योंकि एक डायमेंशन है, ये लेंथ है, ये कभी निगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पे आप सीधे प्लस वाली वैल्यू लेंगे, निगेटिव वाली वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। हमारे एक वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एक एरर आती है कि भाई बच्चे क्या करते हैं, इसको जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखना जरूरी होता है, केवल प्लस वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ भी हम प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि लेंथ है तो इस पर लेंथ में हम निगेटिव नहीं ले सकते। तो ये केवल और केवल पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव वाली चीज़ हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, √7k आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे k को नहीं भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन में आप k को रिड्यूस करके भी हटा सकते हैं, भाई k से कोई सिंपल दिक्कत नहीं है, k अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका बेस आ गया, √7k आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, tan थीटा निकालना था। तो tan थीटा की वैल्यू निकालते देखते क्या होता है। तो tan थीटा इक्वल टू वहां से क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद वाले रूल से अगर देखेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद है ये, तो यहां से देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या निकला, 3k निकला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 3k परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना आ गया, √7 आ गया, ये k कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें आपको। तो आप लोग ये आपकी जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरीके से इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आप फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए और कमेंट्स में जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड डाउट होता है उसको कमेंट करिए, और कमेंट करने के बाद आपको उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी किसी भी बुक से कहीं से भी आपको डाउट होता है तो उसको आप कमेंट में जरूर पिनअप करिएगा, आपका जो भी डाउट उसका सोल्यूशन होगा आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।